हे गाइस, तो ये कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैं पार्लर में थी और वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं पार्लर में थी, सारी साफ़ सफाइयाँ कर रही थी। साथ में ये मेरी स्टूडेंट है, ये आ गई थी और देख रहे हो मुझे झाड़ू को फंसा के, उससे इतना इम्पोर्टेंट है कि झाड़ू को ऐसे फंसा के उससे बात कर रही हूँ। हालांकि वो उसकी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो मैं उससे बता रही थी और साफ़ सफाई भी कर रही थी। मैंने कोई मेड वेड नहीं रखी है क्योंकि मेरे आने का टाइम और मेड लोग के सुबह सुबह का टाइम रहता है। ये मेरी मेरा पार्टी मेकअप था और ये मेकअप बहुत ही सुंदर हुआ था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो बरसात हो रही है और सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड प्लीज़ गाइस, मैं सबसे पहले ही बोल दे रही हूँ कि जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। एंड चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। आज मेरे बेटे के स्कूल में प्लांटेशन है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिन वाली ट्री है, जो भी है पौधे हैं उसका प्लांटेशन करना है। तो उसके लिए तुलसी का पौधा मुझे चाहिए था और मेरे पास बड़े बड़े पौधे थे। अब मेरे दिमाग में आया कि ऊपर भी गमले में तुलसी लगी हुई है, तो चलो चलते हैं ऊपर और ऊपर गमले से एक दो पौधे उखाड़ कर लेकर आऊँगी और उसको फिर बच्चे को गमले में लगा कर दे दूँगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और तुलसी की तो बहुत सारी लगी हुई है। एक हरी वाली होती है ना, वो भी है, और एक रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों हैं। तो ना यहाँ पे मैं हरी वाली तुलसी उसको उखाड़ कर और मतलब प्लांट उसको गमले में लगाकर और सेट करके दे दूँगी। यहाँ पे तुलसी मैंने उखाड़ ली है और अब चलते हैं नीचे, इसको गमले में लगाते हैं। छोटा सा गमला मेरे पास रखा हुआ है, मैं उसी गमले में सोच रही हूँ उसको फिट करके दे दूँगी। तो अब चलते हैं फटाफट से नीचे। और ये कितनी प्यारी लग रही ना, तो बारिश हुई है और हरा हरा इतना सुंदर लग रहा है ऊपर में। तो मैं इसको लेकर आ गई हूँ नीचे। और गाइस, कितने मुश्किल से मतलब मैं आप सभी के साथ अपना एक शेयर कर रही हूँ। अरे सुबह 5 बजे से उठ के इतना जरूरी है देखना, इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें हो पाती हैं ना। यहाँ पे मैंने अपने बच्चे के लिए टिफ़िन में बनाया हुआ था एक तो आटे वाली मैगी और दूसरा कि स्वीट कॉर्न को मसाले वसाले सब कुछ ऐड करके उसमें ऐसे ही सिंपल रख दिया है खाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा लेट आएगा इस वजह से। यहाँ पे भाई चाय तो पक पक के आधी हो गई है, ऊपर से इसमें दूध कम डाला हुआ है तो एकदम काली चाय दिख रही है, जो कि पीने में बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको देख के। गाइस, मैं जा रही थी अपनी दुकान और पार्लर, मतलब क्योंकि मुझे ना साफ़ सफाई, मैं सोच रही हूँ आज जल्दी उठ गई हूँ और सारी चीज़ें जल्दी, वैसे तो रोज़ ही जल्दी उठ जाती हूँ बट आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो क्यों ना मैं आज सुबह से जाके ही पार्लर की साफ़ सफाई करके आ जाऊँ, ऐसा सोच रही थी। क्योंकि फिर मैं जब जाती हूँ उन्हें एक साथ ही करती हूँ, बट आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है और बहुत सारा टाइम है तो फिर मैं चलती हूँ पार्लर। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं फटाक से गाड़ी निकाल लेती हूँ। और क्या है ना कि अभी यहाँ पे मैं गाउन में ही, मतलब सारा काम, मेरा घर ना एकदम पास में है, तो मैंने सोचा मैं गाउन ही पहने चली जाऊँगी क्योंकि अभी सारी शटर लगी हुई है, किसी का नहीं खुला है। ये देख सकते हैं सारी शटर लगी हुई है और मैं फटाफट से साफ़ सफाई कर लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा पानी, कीचड़, गोबर सब कुछ है यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले ना बाल्टी निकाल के फटाफट से सारी साफ़ सफाई कर लूँगी और उसके बाद अंदर की भी साफ़ सफाई करनी बाकी है। तो पहले तो बाहर की साफ़ सफाई, क्योंकि इतना सारा गोबर पड़ा हुआ है, इतनी सारी गाय पूरा यहीं पे सब कुछ गंदा कर रखी हैं, तो मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद कांच वगैरह को थोड़ा अच्छे से क्लीन वगैरह कर दूँगी और फिर यहाँ की साफ़ सफाई जब हो जाएगी ना तो फिर सीधे घर चला जाएगा। तो अभी आप सभी को पता हूँ गाइस, ये दुकान ना, ये छोटी सी ज़रूर है बट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना इससे ही मेरी जो रोज़ी रोटी है ये चलती है भाई। बहुत मेरे लिए ये वो समय था जब मेरे पास एक भी रुपए नहीं रहते थे और बहुत परेशानी रहती थी, तब मुझे इस दुकान ने दुख सहारा दिया, समझ लो।
क्योंकि कितनी मुश्किल से, और ये दुकान खुली कैसे, कितनी मुश्किल से मैंने एक हो एक गई चीज़ साफ एक सफाई। एक यहाँ चीज़ पे यहाँ पे सारा इकट्ठा करी है, सामान ये ना सिर्फ मैं बिखरा पड़ा जानती हूँ। है क्योंकि कल एक एक मेकअप था, मशीनों को लेने तो के लिए मुझे इस वजह कितना से सारी चीज़ें मशक्क़त बिखरी करना पड़ी पड़ा, हुई हैं। कितनी चीज़ें और मुझे यहाँ बहुत पे सेक्रीफाइस किया है देख सकते भाई हो मैंने मेरी बहुत सारी हालत, चीज़ों को। पसीना पसीना हो गई और चलती हूँ घर और फटाफट से रेडी होके आती हूँ। देन मैं आ जाती हूँ घर, ये देख सकते हैं, और अब इतनी हालत ख़राब है, जाकर सीधे नहाऊंगी क्योंकि नहा के खाना बनाना है। ये देखो ये भी लगे पड़े हैं अपनी मेहनत में, बिल्कुल जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। और फिर मैं तो भाई फटाफट जो बर्तन वर्तन पड़े हैं, चाय के बर्तन थोड़ी बहुत जो भी हैं, वो सारी अभी बेटा सुबह से नाश्ता किया, जो भी दूध चाय जो भी करता है ना, वो सारी बर्तन वर्तन पड़े रहते हैं, तो उन सारी बर्तनों को मैं क्लीन करके रख देती हूँ यहाँ पे, और थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ। फिर सारे काम निपटाने के बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। भाई ग- काम निपटाने से याद आया कि मतलब ना, मैं काम निपटाने का सोचती जरूर हूँ, पर वो काम निपटता नहीं है, और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है भाई, इतना सारा काम हो जाता है ना एक के साथ। मैंने देखो क्या बनाने के लिए सोचा था, यहाँ पे क्या हो गया, अब ये लौकी खराब निकल गई, अब मुझे अर्जेंट में आलू बॉईल करने के लिए रखना पड़ा। यहाँ पे से एक तरफ नल में पीने का पानी आता है, एक तरफ ऐसे ही बर्तन वर्तन धोने के लिए टंकी का पानी आता है। तो मैं यहाँ पे आलू लगा के, और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहा कर आई गाइस, फटाफट से नहाया, और जल्दी से नहा के यहाँ पे पीने का पानी, फिर से मोटर चालू थी तो मैंने सोचा कि चलो भर लेते हैं पानी फटाफट से, और पानी वानी भरने के बाद जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस क्योंकि बहुत हड़बड़ी है। एंड फिर मेरी दिनचर्या वही आ गई कि गाइस ऐसा मतलब बहुत कम होता है कि क्लाइंट एकदम, मतलब मैं काम कर ही रही होती हूँ, क्लाइंट का फोन आ जाता है कि आप जल्दी से आ जाओ, हम आपकी शॉप के बाहर खड़े हुए हैं। और मुझे ये सुनने के लिए ना मेरे कान तरसते रहते हैं कि आप जल्दी से आ जाओ, हम आपकी शॉप के बाहर खड़े हुए हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है, एक बिजनेस मैन या वुमेन जो है वही समझ सकते हैं इस चीज को, कि हम शॉप के बाहर खड़े हैं और आप आ जाओ। भाई बहुत अच्छा लगता है, शायद वो फीलिंग मैं बता ही नहीं सकती। और ये मेरी मेहनत है ना, जो ये मैं मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ। इसीलिए शायद भगवान ने आज मुझे इतना मतलब आगे बढ़ने बढ़ने का मौका दे रहे हैं कि शायद मैं आगे बढ़ूं। मैं पूरी मेहनत करती हूँ, एक एक दिन ऐसा नहीं होता। जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना, तो ऐसी हालत रहती है कि शायद मैं ढंग से खाना भी ना खा पाऊँ, खाना खा के सो, बस ऐसा लगता खाना खाई ना तो नींद आने लगती है। और बस गाइस यही है मेरा रूटीन। तो आप सभी को मेरा रूटीन कैसा लगा, मेरी दिनचर्या कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड राधे राधे।